अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम रूल नंबर 3 पढ़ेंगे जो कि बोथ एंड के बारे में है कि बोथ एंड को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, कैसे इस्तेमाल किया जाता है और किस वे में इस्तेमाल किया जाता है। बोथ एंड दोनों एक साथ यूज होते हैं, ठीक है। बोथ के साथ आप एज वेल एज और अलोंग विद इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बोथ के साथ जब भी आएगा जुमले में एंड इस्तेमाल होगा और ये पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। बोथ मतलब दो लोगों के लिए यूज़ होगा, ठीक है। और बोथ एज अ एडजेक्टिव भी यूज़ होता है और एज अ प्रोनाउन भी यूज़ होता है। एज अ एडजेक्टिव मतलब जब ये नाउन के साथ यूज़ होगा या प्रोनाउन के साथ यूज़ होगा तो ये एडजेक्टिव का रोल प्ले करेगा, और जब ये सिंगल यूज़ हो रहा है, ठीक है, एज अ सब्जेक्ट के तौर पर सेंटेंस में, तो ये एज अ प्रोनाउन का रोल प्ले करेगा, ठीक है। और बोथ हमेशा एंड के साथ इस्तेमाल होता है जुमले में। अगर बोथ के साथ जो चीज़ यूज़ की जाती है, जो सेकंड कंजंक्शन यूज़ की जाती है बोथ के साथ, वो हमेशा एंड इस्तेमाल होता है। जुमलों में एज वेल एज या और या अलोंग विद यूज़ किया जाएगा, इट मीन्स ये रॉन्ग यूजेज है, तो ये एरर भी आता है। उसके अलावा दूसरे एरर भी आते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जाता है और ये किस सेंस में यूज़ होता है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस आपको दिया गया है बोथ वॉज एंड वर प्रेजेंट। तो मैंने आपको पहले भी बताया कि बोथ का इस्तेमाल एज अ प्रोनाउन भी होता है और एज अ एडजेक्टिव भी होता है, ठीक है। जब ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, इट मीन्स ये प्रोनाउन का रोल प्ले कर रहा है, और अगर ये नाउन या प्रोनाउन के साथ यूज हो रहा है, इट मीन्स ये एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि बोथ जो है एक सेंटेंस में रोल क्या प्ले कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एंड से रिलेटेड या दूसरे कंजंक्शंस यूज करके एरर नहीं दिया गया, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड आपको एरर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें आप इस सेंटेंस में देखें कि बोथ के बाद आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ठीक है। इट मीन्स बोथ यहाँ पर एज अ प्रोनाउन यूज हुआ है, एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है, ठीक है। तो जब बोथ एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है तो बोथ दो लोगों के लिए यूज होता है, ये प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ हमारा जो वर्ब है वो भी प्लूरल यूज होगा, ठीक है। बच्चे इस चीज को लेके अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह के जो प्रोनाउन हैं जैसे समबडी, एवरीबडी, एनीबडी, हमने ये वर्ड्स पढ़े हैं, आइदर और, नाइदर नोर, बोथ एंड, ठीक है, कि इनके साथ किस तरह के वर्ब्स यूज होते हैं, ठीक है। उनके बारे में मैंने आपको बताया। अब बोथ के बारे में ये है कि बोथ दो लोगों के लिए इस्तेमाल हो रहा है, प्लूरल प्रोनाउन है, तो इसके साथ प्लूरल वर्ब यूज होगा, ठीक है। बोथ वॉज नहीं होगा, बोथ वर प्रेजेंट, ये करेक्ट सेंटेंस है। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, बोथ द स्टूडेंट्स वर या वाज प्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बोथ द स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स के साथ बोथ का वर्ड यूज़ हो रहा है, हमारे पास नाउन मौजूद है स्टूडेंट, इट मीन्स यहाँ पर बोथ एडजेक्टिव का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि स्टूडेंट है तो फिर इसके मुताबिक हमें लगाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखें, हमारा नाउन जो है वो प्लूरल है। अगर स्टूडेंट होता तो हम यहाँ पर वाज लगा सकते थे क्योंकि हमने अपने नाउन के मुताबिक लगाना था, ठीक है। लेकिन बोथ जो है वो दो लोगों के लिए यूज होता है, तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट का वर्ड यूज ही ना होता, ठीक है। बोथ द स्टूडेंट्स, दोनों दो तालिब इल्मों की बात हो रही है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट का वर्ड यूज होता, स्टूडेंट्स ना यूज होता, तब भी ये गलत होता, क्योंकि दो लोगों की बात हो रही है, इट मीन्स प्लूरल, ज्यादा लोगों की बात हो रही है, ठीक है। तो इसीलिए हमारा वर प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पर हुआ तो बहुत एज अ एडजेक्टिव यूज है, लेकिन ये दो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, इसीलिए जो नाउन है वो भी प्लूरल यूज होगा और उसके साथ वर्ब भी प्लूरल ही यूज होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सेंटेंस है, बोथ द स्टूडेंट्स एज वेल एज द टीचर अटेंडेड द मीटिंग। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, बोथ के साथ जो कंजंक्शन नेक्स्ट यूज होती है वो एंड यूज होता है, एज वेल एज, अलोंग विद या और यूज नहीं होता। तो यहाँ पर एरर हमारा कंजंक्शन में है, यहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में एरर नहीं है। बोथ द स्टूडेंट्स एंड द टीचर अटेंडेड द मीटिंग, ठीक है, तो ये करेक्ट सेंटेंस है। बोथ और एंड को लेकर समटाइम्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड एरर दिया जाता है, समटाइम्स इस तरह का एरर दिया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द सेंटेंस केयरफुली, आइडेंटिफाई द एरर, देन करेक्ट इट।